अस्सलाम वालेकुम। आखिरी दिन हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस के हवाले से बात की कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर लेफ़्ट से और राइट से फंक्शन की एक जैसी हाइट हो, या दूसरे लफ्ज़ों में लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर कंटिन्यूटी की भी बात हो गई थी कि अगर उस पॉइंट के ऊपर एक्चुअल वैल्यू फंक्शन की दी हुई हो, ठीक, और फिर दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हो, यानी लिमिट की भी, लिमिट तो तब हुई ना अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो तो लिमिट हुई, यानी लिमिट हो चुकी है और अब वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू भी उस लिमिट के बराबर है, तो फिर फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस। तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ दी हुई हैं कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स सी पर कंटिन्यूस कहलाएगा। पहली शर्त कि सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दी हुई हो, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। दूसरी शर्त कि सी के ऊपर फंक्शन की लिमिट हो, यानी लेफ़्ट से अप्रोच करें राइट से अप्रोच करें तो सी के ऊपर एक जैसी हाइट हो। तीसरी शर्त, ये लिमिट यानी एक जैसी जो हाइट आई दोनों तरफ से, और वो जो एक्चुअल वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये उसकी। अब एग्जांपल्स वही जो आपने पिछली डिस्कस की हैं, तो उसमें आपने देखा कि बाद जगह पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूस भी है, बाद जगह पे लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बाद जगह पे ना ही लिमिट एग्जिस्ट करती है और ना ही फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। अब लिमिट के कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर लेते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकली उन्हें सिर्फ यूज़ करना हो तो हमें सिर्फ उन्हें याद रखना काफ़ी है कि न्यूमेरिकली हम किस तरह से कैलकुलेशन में वो जल्दी से कर लिया करेंगे उन्हें प्रूव करने के बजाय। पहला रिजल्ट तो ये है, एक फंक्शन जो है एक पॉइंट पे उसकी लिमिट एल है, दूसरे फंक्शन की उसी पॉइंट पे एम है। यानी आप यूँ कहें कि अगर आप एक ही ग्राफ में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेके एक ही एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में दो फंक्शन ड्रा करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है पहले की लकीर कहीं कोई ऊपर आएगी, दूसरे की लकीर कहीं कोई नीचे आएगी। ये सारी चीज़ें अगर आप थॉमस की बुक निकाल के देखें, उसमें जैसे मैं बयान कर रहा हूँ इसी तरह से वहाँ पे ये समझाई हुई हैं और उसमें ग्राफ भी मौजूद है। बेहतर है कि आप थॉमस की बुक निकाल के पेज 84 पे ये सारी चीज़ें खुद मुलाहिजा फरमाएं। बहरहाल, तो एक ही एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में दो अगर आप टेबल बना के दोनों को इकट्ठा वहाँ पे ड्रा करें तो दो मुख्तलिफ हाइट पे आपको ग्राफ नज़र आएंगे। सी के ऊपर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है और जी के ऊपर फंक्शन जी ऑफ एक्स की, सॉरी, सी के ऊपर ही फंक्शन जी ऑफ एक्स की लिमिट एम है। एक पॉइंट सी के ऊपर दोनों की दो मुख्तलिफ लिमिट है एल और एम। तो फिर इसके मतलब मुख्तलिफ रूल्स क्या हैं? पहला रूल ये है कि सी के ऊपर अगर हम दोनों को प्लस करके एक फंक्शन लें तो उनकी जो लिमिटिंग वैल्यूज़ है वो भी ऐड हो जाएंगी, माइनस करें तो माइनस हो जाएगी, प्रोडक्ट लेना चाहें तो उनके जो आंसर्स हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें। अगर कोई आप फंक्शन खुद से तैयार करते हैं के एफ ऑफ एक्स, याद रखें ये ऐसा फंक्शन होगा, अगर आप ग्राफिकली इसको देखना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स की कर्व और के की कर्व इनमें फ़र्क क्या होगा? वो एफ ऑफ एक्स के पैरेलल एक कर्व जाएगी जो थोड़ी सी हाइट पे होगी। बहरहाल ये एक अलग बात है। अगर आप इसकी लिमिट की बात करते हैं, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स के से मल्टीप्लाई किया, ये दूसरा फंक्शन है के एफ ऑफ एक्स। के एफ ऑफ एक्स को आप लिमिट अगर दे रहे हैं तो जवाबन कि के वैसे ही साथ आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट हम ऊपर बता चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या है, एल है, वो एल साथ में लिख दी जाएगी। इसी तरह दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हों तो उनकी जो लिमिटिंग आंसर है वो आप डिवाइड कर सकते हैं लिमिट के ऊपर। हाँ, ये याद रहे कि इस केस में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसकी लिमिट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। वैसे किसी फंक्शन की लिमिट ज़ीरो हो सकती है किसी पॉइंट पे, लेकिन यहाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो उसकी एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन पैदा हो जाता है। तीसरा आखिरी पावर रूल इसे आप कहेंगे, ये किसी फंक्शन की पावर अगर एम बाई एन ले लें तो लिमिट की पावर आप ले सकते हैं। इनके नाम भी हैं, पहले को हम सम रूल, दूसरे को प्रोडक्ट रूल, तीसरे को कांस्टेंट मल्टीपल रूल, यानी फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, चौथे को हम कोशेंट रूल बोल रहे हैं और पांचवें को हम पावर रूल बोल रहे हैं। अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल हो तो उसमें अगर आप लिमिट पुट करना चाहें, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स अप्रोचेस टू सी, आपके पास एक पोलिनोमियल एक्स में जिसका ऑर्डर एन है, उसको आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पुट करना चाहते हैं। तो ये देखिए मैं इसे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है वो मैंने सारी यहाँ पे लिख दी।
अब आप अगर सम वाला रूल अप्लाई करें तो ये लिमिट हर एक टर्म को अलग मिल जाएगी, पहली को, दूसरी को, आखिर तक। अब आप अगले रूल अगर इस्तेमाल करें तो ये कांस्टेंट जो है ए एन ये बाहर आ जाएगा, लिमिट सिर्फ एक्स को मिल जाएगी, साथ में पावर रूल लगा और एन जो है वो ऊपर सर पे चला गया उसके, ठीक, आप समझेंगे उसकी पावर में चला गया, एक्सपोनेंट में। तो ये अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो एक्स को अगर हम लिमिट दें एक्स अप्रोचेस टू सी, तो वो जो आपके पास सी रेज टू पावर एक्स आता है। अब सिंपल ये एक्स है ना, तो यहाँ पे ये आपके पास आंसर्स आए। तो आपने देखा कि सारा आपके पास जो पोलिनोमियल है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो सी में कन्वर्ट हो चुकी है। जबकि शुरू में पोलिनोमियल किस में दी हुई थी, एक्स में, अब वो किस में चली गई है भला, सी में। तो इसका मतलब है कि आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी ऑफ एक्स में ये जो अंदर एक्स है इसकी जगह सी पुट कर दें, लिमिट तो ख़त्म हो चुकी है, तो आपके पास पी एन सी आंसर आ गया। फिर है लिमिट ऑफ अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन असल में दो पोलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते होते हैं, तो दो पोलिनोमियल का कोशेंट उसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो इसमें अगर आप कोशेंट रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, लिमिट ऊपर वाले को अलहदा मिल जाएगी और नीचे वाले को अलहदा। तो इसका मतलब है कि रैशनल फंक्शन में भी बस आप यूँ समझ लें कि जहाँ एक्स होगा वहाँ पे लिमिट का जो है एक्स अप्रोचेस टू सी, जो अप्रोच है उसकी सी, वो वहाँ पे पुट कर दी जाएगी। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन बाद दफ़ा ए रेज टू पावर किसी यानी 7 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर आ जाता है और वहाँ अपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पुट करनी है। तो अगर एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करता है तो अब लिमिट ए जो है वो नीचे पड़ा रहेगा और लिमिट अपनी डोमेन में जहाँ उसका एक्स मौजूद होगा वहाँ लिखी जाएगी। यानी देखो बाहर से लिमिट उठ के ए के एक्सपोनेंट में एफ ऑफ एक्स के पीछे लिमिट लिख दी। ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो जनरल था, ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स। अब जानते हैं कि ई रेज टू पावर एक्स, ई एक नेचुरल अकरिंग नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ई रेज टू पावर वेरिएबल ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। लॉगरिथम फंक्शन, इसमें भी लॉग की डोमेन में अगर फंक्शन आपके पास कोई मौजूद है तो लिमिट लॉग वाली वैल्यू को क्रॉस करके अपनी डोमेन के जहाँ पे उसकी डोमेन का वेरिएबल एक्स मौजूद है वहाँ उसको अप्लाई हो जाती है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स की बजाय साइन के अंदर अगर कोई फंक्शन ऑफ एक्स है तो लिमिट उसको हम दे देंगे। अब इसकी अगर एग्जांपल देखें, पहली एग्जांपल ये आपके पास लिमिट आप इसमें पुट करना चाहें, अगर आप इसमें लिमिट लगाएं तो आप जानते हैं अगर आप ऊपर 1 लगा दें नीचे 1 लगा दें 0/0 आ जाता है। और ये आपके पास क्या है भला, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। याद रखें 0/0 वैलिड नहीं करता, मैथमेटिक्स में ये कोई चीज़ नहीं है। कोई कहे जी 0/0 सिर्फ 0 हो गया, गलत बात। आप इसको इस तरह से सोचें, ऊपर वाला 0 जो है ये हमेशा आंसर लाना चाहता है 0, और नीचे वाला 0 हमेशा डिनोमिनेटर में 0 होने की वजह से आपकी वैल्यू को इनफाइनाइट करना चाह रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं बनता। इसलिए 0/0 मैथमेटिक्स में एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक। तो इस हिसाब से अभी आप इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि कोई आंसर नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता अगर इस किस्म का आपके पास स्ट्रक्चर हो और आप उसके फैक्टर बनाएं तो एक फैक्टर आपको नज़र आएगा जिसकी वजह से ऊपर और नीचे 0 बन रहा है। ये देखें मैंने इसे चोर फैक्टर लिखा हुआ है, तो ये फैक्टर हमने इसमें से निकाल लिया। ऊपर x-1 और नीचे भी x कॉमनली x-1। अगर आप इसको काट दें तो अब ये x अप्रोचेस टू 1 अगर आप पुट कर दें ऊपर और नीचे तो 1 की वजह से 0 कहीं भी नहीं आएगा। हम ऊपर नीचे क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि रैशनल फंक्शन में ऊपर वाली पोलिनोमियल नीचे वाली पोलिनोमियल में आप नंबर पुट कर सकते हैं। ये आपके पास आंसर आ गया। दूसरी दफ़ा एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें, अगर आप x अप्रोचेस टू 0 एक्चुअली पुट कर दें तो फिर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 बन रही है, तो हम पुट नहीं कर सकते। इस तरह के स्ट्रक्चर में आप क्या करें, इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज में क्या होता है, ऊपर आपके पास माइनस के साथ जो न्यूमरेटर में माइनस के साथ जो आपके पास क्वांटिटी है सारी, आप इस माइनस का अपोजिट प्लस साइन के साथ ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के हिसाब से ऊपर आप कैलकुलेशन करें तो आखिरकार आपके पास ये x कट जाएगा। ये जो इस सेंस 100 से 100 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर ऊपर और एक्स स्क्वायर नीचे बचा तो ये दूसरे से सब कैंसिल हो जाएगा। आप देख लो न्यूमरेटर में तो कोई वेरिएबल ही नहीं था तो वहाँ ये 1 मौजूद है,
डिनोमिनेटर में आप एक्स को 0 पुट करें तो आपके पास आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.2 पेज 89 थॉमस की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 36। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी आसान से क्वेश्चन हैं, तो ये आपने सारे वहाँ से एक्सरसाइज के लिए करने हैं। मैं कुछ इसके क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये पावर है, तो पावर के अंदर लिमिट चली जाती, पीछे हमने रूल पढ़ा। अब लिमिट अगर इसमें अप्लाई करें तो ये एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को आप लिमिट वैसे ही दे सकते हैं। आप लिमिट अंदर दी तो आपके पास ये जवाब आ गया इसका। इसी तरह यहाँ पे आपने इसको रैशनलाइज करना है। इनफाइनाइट लिमिट, ये एक नई चीज़ है, याद रखो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी अब x को नीचे आपने कम करते जाना है। अगर x को 10 लगाएं तो 1/10 छोटा सा जवाब आता है। x को 10 से बड़ा करके 5 कर दें, फिर और बड़ा करें, x को 10 कर दें, सॉरी बड़ा नहीं करें, छोटा करें। यानी पहले 10, यानी 1/x के नीचे पहले 10 लगाया, फिर 5, फिर 1, फिर 0.1 लगाया। देखो नीचे अगर आप 0.1 लगाएंगे तो 1/0.1, पॉइंट को काटने के लिए ऊपर आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। यानी नीचे जैसे जैसे क्वांटिटी आप कम करते जाते हैं तो ये सारा कोशेंट, इसका जो आंसर है वो बढ़ता जाता है। नीचे अगर आप काम करते करते क्वांटिटी को 0 को अप्रोच करवा दें तो ऊपर आंसर इसका बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि वो हमारे रियल नंबर को क्रॉस कर जाएगा। जब क्रॉस कर जाएगा तो दैट इज़ नॉट अ रियल नंबर, दैट इज़ एन इनफाइनाइट वैल्यू। आप उसको फिर आप एक इनफाइनाइट वैल्यू इन्फिनिटी प्लस में लिखेंगे। ठीक, अब माइनस में कैसे लिखा जा सकता है? हमने x 0 को अप्रोच करवाया है। आप जानते हैं 0 को राइट से भी अप्रोच किया जा सकता है। 0 के राइट से अगर अप्रोच करेंगे तो आप 0 के करीब राइट से कोई नंबर सोचें, 0.00001। लेकिन लेफ़्ट से सोचें तो लेफ़्ट पे तो नेगेटिव नंबर होते हैं, इसलिए -0.00001। यानी अगर आप कहें कि 0 के नेबर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो 0 के नेबर में राइट से एक बहुत छोटा पॉइंट वो प्लस का होगा, 0 के नेबर में लेफ़्ट से बहुत ही छोटा पॉइंट लेकिन वो नेगेटिव का होगा। अब जब क्योंकि हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हम राइट से भी कर सकते हैं और लेफ़्ट से भी कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों किस्म के आंसर्स एक्सपेक्टेड है, एक प्लस वाला, दूसरा कौन सा, माइनस वाला। और दोनों आंसर जो हैं वो बियॉन्ड द रियल नंबर्स हैं, तो वो क्या कहलाते हैं वाला, इनफाइनाइट। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये हम इसकी ये थोड़ी सी मैंने इलस्ट्रेशन भी आपको दिखाई हुई है कि ये देखें, ये 0 है, मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूँ राइट से। यानी पहले मैंने x की वैल्यू यहाँ आपके सामने x की वैल्यू 5 रखी, तो 1 के ओवर में 5 रखा तो 0.2 जवाब आया। फिर x की वैल्यू 2 रखी, 2 रखने से यानी मैं x की वैल्यू इधर से कम करता जा रहा हूँ। देखो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं कम करता जा रहा हूँ। अब आप नीचे देखो, नीचे जो इसका आंसर है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। 1 रखी तो 1 होगी, 0.1 रखी तो 10 होगी। इसका मतलब नीचे मैं अगर कम करते करते इंतहाई वैल्यू रख दूंगा, कम कर, इंतहाई वैल्यू कौन सी होती है कम करने की, 0। 0 के बाद तो वैल्यू वैसे ही गायब हो जाती है। तो बढ़ते बढ़ते बढ़ने की आखिरी हद क्या होती है, वो होती है प्लस इन्फिनिटी, इसलिए नीचे प्लस इन्फिनिटी आया। इसी तरह लेफ़्ट से, यानी ये जो बात मैंने ज़ुबानी की थी वो यहाँ पे टेबल में आपके सामने मौजूद है। दूसरी बात, ऑलवेज 1/x, यानी अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएंगे 1 के ऊपर में, जब 1 के ऊपर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो इसका फाइनल आंसर जो है सोल्यूशन 1/, तो वो मिकदार कितनी होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए x को अगर इनडेफिनेटली आप बढ़ा के इनफाइनाइट कर देते हैं तो ओवरऑल जो इसका आंसर है वो कम होते 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 और कम होने की आखिरी हद क्या है भला, वो 0 हो जाती है। इस तरह प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में 1/x हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हैं तो आप देखें, ये जो फंक्शन आपके पास है 1/x, इसमें अगर आप 1 लगाएं, 1 अगर लगाएं तो 1 पे 1/1 आंसर आता है, तो 1 के ऊपर 1 जवाब आता है आपका। इस हिसाब से अगर आप देखें तो x अप्रोचेस टू 1, यहाँ ग्राफ में थोड़ा सा ये 1, ये निशान ठीक नहीं लगे हुए मेरे अंदाजे में, क्योंकि 1 पे 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। ये 2 4 6 इस तरह से जवाब लगा हुआ। हाँ ये देखें, ये 6 है, यहाँ देखो ये कितना है, 2 4 6, इसके नीचे 6 लिखा हुआ।
तो ये वन इसका यहाँ जो ये वाला हमने सेगमेंट बनाया हुआ यहाँ से इसका हाफ वन है, तो वन पे वन आंसर है। अब देखो जैसे जैसे आप फंक्शन में वन ओवर एक्स एक्स को बढ़ाएंगे नीचे बढ़ेगा, आंसर आपका कम होगा, इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब हाइट कम होगी। इसलिए एक्स की वैल्यू जैसे जैसे हम इस तरफ को कैसे ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव एक्सेस की तरफ एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हाइट कम होती जा रही है। कम होते 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 आखिरकार कितनी होनी है, ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो कब होगी, जब एक्स इन्फिनिटी पे चला जाएगा। यानी अब इसको यूँ कहें कि आप फिज़िकली ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन आप सोच सकते हैं इसको कि ये एक ऐसी कर्व है जो आहिस्ता आहिस्ता एक्स एक्सिस के करीब आती जा रही है, और करीब, लेकिन इसको टच भी नहीं कर रही। यानी अच्छे अप्रोच वाले स्टूडेंट्स इसको इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ कि रियल नंबर में एक नंबर जो है वो छोटे से छोटा होता जाता है, लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे वन को अगर 10 पे डिवाइड कर दें तो 0.1 हो जाता है, फिर करते हैं 0.01 हो जाता है, फिर कर दें 0.001 हो जाता है। आप हज़ार दफ़ा कर दें तो हज़ार दफ़ा ज़ीरो करके वन आएगा, ज़ीरो तो फिर भी नहीं होगा। जब हाइट इसकी ज़ीरो नहीं होनी तो इसका मतलब नीचे से ये वाली कर्व जो है इसने एक्सेस के साथ टच नहीं होना। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट पे चलें, लेफ़्ट पे यानी अब आप एक्स की वैल्यू को आप ज़ीरो की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमने पहले देखा कि जब एक्स ज़ीरो की तरफ जाता है तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ये जो फंक्शन है हमारे पास इसकी वैल्यू वो क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए ये जैसे जैसे एक्स ज़ीरो की तरफ जा रहा है फंक्शन का ग्राफ जो हाइट बढ़ती जा रही है और आखिरकार किस तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ये जो ग्राफ हासिल हुआ, ठीक, उसमें वन ओवर एक्स का ये ग्राफ है। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें, आप एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं तो फिर भी इसकी हाइट कम होते होते ज़ीरो की तरफ जा रही है। ये देख लो एक्स एक्सेस को कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। और एक्स की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ में, तो आप यही वाला पैटर्न ये थर्ड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव की तरफ, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ती है ग्राफ की हाइट कम होनी शुरू हो रही है और वो नेगेटिव एक्सेस को टच करने की कोशिश करता रहेगा, टच कभी भी नहीं करेगा। तो ये वन ओवर एक्स का एक बड़ा ही वेल नोन ग्राफ आपको दिखाया। अब ये भी एग्जांपल थॉमस की बुक में है। आपने देखा ऊपर वाली एग्जांपल में नीचे जो अकेला एक्स था, और अकेला एक्स जब ज़ीरो हो रहा था तो वहाँ पे आपके पास वर्टिकल लाइंस की शक्ल ग्राफ इख्तियार कर रहा था। अब यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स नहीं है, एक्स प्लस टू है, इसलिए एक्स जब अप्रोच करेगा -2 को तो नीचे -2 लगाने की वजह से ज़ीरो हो रहा है। जब नीचे ज़ीरो आएगा तो वो वर्टिकल लाइन की शक्ल इख्तियार करेंगे। इसलिए इस दफ़ा आपके पास ये जो ग्राफ वर्टिकल लाइन की शक्ल इख्तियार करने को जा रहा है, तो ये कौन सी वाली है भला, ये है आपके पास -2 के ऊपर, ये है ये आपके पास किस जगह पे है, ये 2 के ऊपर है। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ मैं एक अपनी गलती नोट कर रहा हूँ। इस ग्राफ में एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि जब ये x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो यहाँ पे इसकी हाइट जो है दोनों तरफ 1 होनी चाहिए, इस तरफ। यानी ये 1 पे इसको 1 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। तो ये टेक्निकल थोड़ा सा इसमें गलती आ चुकी है, क्योंकि मैंने सिर्फ फोकस किया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 पे ग्राफ जो है वो आपके पास वर्टिकल असिम्प्टोट की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और जबकि अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में ये आपके पास इसकी हाइट जो इसे एक्स एक्सेस को कन्वर्ज नहीं करेगा, बल्कि ये किसके ऊपर, 1 के ऊपर ये जो है वो फोकस करेगा ये, ठीक। इसी तरह हाँ ये ऑब्वियस है 1 ओवर x माइनस 1, तो ये इन्फिनिटी पे एक्स एक्सेस को कन्वर्ज करेगा और 1 के ऊपर इसकी ये वर्टिकल आपके पास जो है असिम्प्टोट्स, ये इसे असिम्प्टोट कहते हैं। असिम्प्टोट का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन जो इन्फिनिटी पे जाके किसी स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ज करती हो।
नेक्स्ट, फार्मूला फॉर वन साइडेड लिमिट। अगर हम वन साइडेड लिमिट निकालनी हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड से लिमिट, तो हम एक फार्मूला ऑब्जर्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें हम c माइनस एच पुट कर देते हैं। मैं मिसाल के तौर पे ये आपको बताऊं, ये आपका फंक्शन है और आपने 2 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, उसके ऊपर छोटा सा माइनस साइन डाल देंगे, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब आप फार्मूले की रो से इस x की जगह लिख देंगे 2 माइनस एच और h को लिख देंगे अप्रोचेस टू 0। अब h आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो अब h नेगेटिव नंबर नहीं है, h 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक, 2 माइनस एच, यानी आप h अप्रोचेस टू 0, जैसे जैसे आप h को छोटा नंबर बनाते हैं यहाँ, तो हमारे पास f के अंदर ये जो x है ये 2 को कन्वर्ज करता है। अगर आप h को 0.1 लेते हैं, फिर h को 0.01 लेते हैं, फिर h को 0.001 लेते हैं, तो f की डोमेन में ये पूरा नंबर जो है जिसे आप x कहेंगे, ये राइट से 2 के करीब होता जाएगा। इसलिए याद रखें 2 प्लस एच 2 का राइट से नेबर और 2 माइनस एच 2 का लेफ्ट से नेबर, और 2 प्लस एच 2 के उतना ही क्लोज होता जाएगा जितना ही आप h को कम करेंगे। इसलिए लिखा हुआ कि h को इतना कम करो कि 0 के करीब टच कर दो, तो फिर असल में आप फंक्शन की कौन सी वाली वाला राइट हैंड, सॉरी माइनस में आप फंक्शन की कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट ले सकेंगे। अच्छा, अब अगला स्टेप है, पहला स्टेप क्या वाला कि आपने डेफिनेशन में c की जगह वो नंबर लगा देना जहाँ पे लिमिट लेना चाहते हैं। उसी अगला स्टेप कि x की जगह ये अगर माइनस वाला है तो 2 माइनस एच लिख देना, अगर राइट हैंड लिमिट है तो x की जगह पे ये देखें अगले में एफ ऑफ x की जगह पे आपने 2 प्लस एच लिख देना। अच्छा, अब आप 2 माइनस एच के ऊपर f अप्लाई करना चाहते हैं, यानी f एक ऐसे नंबर पे अप्लाई करना f आप एक ऐसे नंबर के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं जो 2 के लेफ़्ट में है, क्यों 2 माइनस एच 2 के लेफ़्ट में होता है। तो 2 के लेफ़्ट में कौन सा वाला नंबर है, ये जो x है ये है -2 से आगे +2 से पीछे, और ये वाला नंबर जो है ये +2 से आगे। 2 माइनस एच जो है 2 से आगे नहीं है, इसलिए ये वाली डेफिनेशन ही होगी। 2 से थोड़ा सा पीछे है तो ये वाली डेफिनेशन होगी x² माइनस 1, यानी इस डेफिनेशन में आप 2 माइनस एच पुट करेंगे, x की जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे। तो इस डेफिनेशन में आपने x की जगह क्या था वाला, x² माइनस 1 था ना, उसमें x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 2 माइनस एच स्क्वेयर माइनस 1। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, आपके पास एक पोलिनोमियल है, इसमें अगर आप h को 0 पुट कर दें कोई मसला नहीं है, 3 जवाब आया। अब ये 2 प्लस एच नंबर है, ये f में अप्लाई करना है, यानी ये 2 से बड़ा नंबर है, तो 2 से बड़ा नंबर इस रेंज में नहीं आता क्योंकि यहाँ -2 से बड़ा और 2 से छोटे नंबर आते हैं, 2 से बड़े नंबर इसमें आते हैं, तो इसमें आप पुट करेंगे। चूँकि इसके अंदर तो वेरिएबल, ये जो f की डोमेन में वेरिएबल है उसकी गुंजाइश ही नहीं है, इसमें तो हर सूरत जवाब 3 आता है, तो इसलिए नंबर जो भी हो यहाँ पे तो जवाब तो 3 ही आना है। इसलिए हमने f जब 2 प्लस एच पे अप्लाई किया, 2 प्लस एच को के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी वहाँ पे, तो सिर्फ जवाब वहाँ पे क्या आ गया 3, और फंक्शन अप्लाई हो गया, f गायब हो गया, अब f नहीं देना यहाँ पे। अब आप लिमिट अप्लाई करें, इसमें h की भी कोई जगह नहीं है, इसलिए 3 ही आंसर था। तो आपने देखा कि लिमिट सारी बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, 2 के ऊपर 3 आंसर है, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो फिर लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर हुई, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, वो कंटिन्यूस हुआ। तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक इख्तिताम पसीर हुआ। खुदा हाफिज़।